की लाज राखी तुरत बढ़ायो ची हरी तुम हरो जन की भक्त का रूप नरी हरी धरो आप शरीर बूढ़ तो गजराज राख्यो कियो बाहरिनी दासी ए मीरा लाल गिरिधर दासी मीरा लाल गिरिधर शरण कमल परसी हरि तुम्हें हरो जन की पी हरे राम 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 हरे हरे। सभी गाइए हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी भगवान नाम संकीर्तन में मस्त थे और उसी समय सभी लोगों ने देखा जो वो विमान पर मृत शैया पर श्री बैठ जी का मृत शरीर लेटा था, अचानक उठकर खड़े हो गए और खड़े होकर नृत्य करने लगे। वो भी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की, भगवती श्री मीराबाई की, इनके गिरधर गोपाल प्रभु की। उसी समय सभी लोगों ने देखा जिनका शरीर प्राण पखेरु उड़ गए और पूर्ण निष्ठा से भगवान के सामने श्री मृतक शरीर बैठ जी का रखा गया गिरधर प्रभु के समक्ष के। और भगवती श्री मीरा जी ने कहा, प्रभु अब तो लाज आपके हाथ में। मीरा का लाज, क्योंकि मीरा के शरण में आए लेकिन मीरा में तो कोई शक्ति नहीं है। अब तो मीरा की लाज आपकी लाज है प्रभु, आप इसे बचाओ अथवा मार डालो। और उसी समय सब कीर्तन में मस्त थे और दयारा श्री अचानक बैठ जी उठ करके और वह भी भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण देव भगवान की, श्री भगवती मीराबाई की। श्री वैद्य जिनके प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन मीरा जी की निष्ठा और प्रेम भक्ति का यह प्रभाव हुआ कि वह दयाराम पंडा उठकर बैठ कीर्तन करने लगे। विक्रम राणा को इसकी जानकारी मिलती। हुजूर, एक बड़ा ही अद्भुत घटना घटी। कौन सी? जिस विष का एक बूंद उस वैद्य जी को पिलाया गया और जिनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। अच्छा, फिर उसके परिवार वाले को लेकर के आपकी बहन श्री उदाबाई साहब श्री मीरा जी के पास गए और मैंने आंखों से देखा कि सभी लोगों ने मिलकर श्री मीरा जी सबको लेकर भगवान नाम संकीर्तन की और पता नहीं क्या बड़बड़ाई अपने गिरधर गोपाल के प्रतु। और देखते ही देखते वैद्य उठकर खड़े हो गए और भगवान नाम संकीर्तन कर दिया। अच्छा, तुम लोगों ने अपने आंख से देखा? हाँ हुजूर, अपनी आंखों से।
विक्रम राणा ने सोचा कि ये पता नहीं कैसी जादू कर गई, एक बूंद विष से वह वैद्य मर गया और पूरा विष कटक गई, फिर भी किसी कुछ नहीं। उस चित्तौड़ के रहने वाले जो कुछ सामंत लोग थे, ये सब तक बात पहुंच गई थी लगभग। और जब यह सुना सामंत लोगों ने कि श्री भक्तमती मीराबाई जी को यह विक्रम राणा ने विष का प्याला भेजा, अब तक तो सब शांत बैठे। सभी लोग एक साथ और विक्रम राणा के समीप आए। राणा जी, क्या एक राजा का ही धर्म है, निर्दोष और वो भी भक्तमती, आपके यह वंश में आपको कृतार्थ करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती की तरह आई है, जिसको आपके पिता श्री महाराज सांगा ने, आपके भैया श्री भोजराज जी ने, रतन सिंह जी तक इनकी भक्ति की रक्षा करी, कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। अब यही बाकी रह गया था आपके लिए। इतनी प्रतिष्ठित राणा परिवार, सिसोदिया वंश, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक ऊंच कोटि के वीर विक्रम राणा हुए जो अपने भाभी मीरा को विष का प्याला दे। कहां आप मुख छुपाओगे? अच्छा, एक दुष्ट को आप कितना भी समझाया जाए तो उसको बात समझ में नहीं आती। उसी समय ये बात मेरता तक पहुंची, जो श्री मीराबाई जी का पीहर है। तो जयमल और उस समय श्री वीरम देव जी को बड़ा कष्ट हुआ, और श्री जयमल के दो पुत्र हो चुके, एक का नाम था मुकुंद दास, ये सब सूझ, और उस जयमल का विवाह श्री मीरा जी के देवर रतन सिंह जी की पुत्री श्याम कुंवरबाई से हुआ था। तो इन परिवार वालों ने, जो मीरा जी का पीहर पक्ष था, जब सुना कि हमारी बुआ को इतना ससुराल चित्तौड़ वाले महाराणा विक्रम के द्वारा अत्याचार किया जा रहा है ना, अब वहां इनको रहना ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ जो इनके चापलूस लोग थे विक्रम राणा का, उदाबाई भी समझाई, बहुत समझाई, पहले तो परेशान की है मीरा जी को, लेकिन जब इसकी बुद्धि में सुधार हुआ तो यह भी आकर समझा। लेकिन विक्रम राणा के ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तब तक कुछ चापलूस लोगों ने विक्रम राणा को कहा कि इतना ही नहीं हुजूर, अभी और आगे सुनो। यह कुलक्षणी मीरा के महल में बड़े बड़े सामंत और बादशाह आते हैं चुपके से मिलने के लिए। अब तो विक्रम राणा ने सुना, अच्छा, इस कलंकनी कुलक्षणी के कमरे में परपुरुष बादशाह और जाने कौन कौन एकांत में मिलने आते। हाँ हुजूर। लेकिन मीरा जी की जिनसे वार्ता होती थी ये दुर्जन लोग क्या जाने, तो विक्रम राणा ने कुछ दासियों को लगाया कि तुम लोग गुप्तचरी बनकर के, पहरेदार बनकर के देखो कि कौन परपुरुष आता है मीरा से मिलने, और जब यह दोनों पकड़े जाएंगे तो दोनों को मैं मृत्यु दंड दूंगा। गुप्त और उन दिनों श्री मीरा जी को श्री गिरधर गोपाल जी से एकांत में वार्ता हो रही थी। मीरा जी को कुछ कहना भी होता था तो अपने गिरधर प्रभु से ही कुछ कहती थी। कुछ कहना भी होगा तो तुम ही से कहूंगा, न कोई उलहना नहीं कोई अरीज, करा लो
या कर लो प्रभु जैसी तेरी मर्जी। श्री मीरा जी को कुछ कहना भी होता तो संसार के किसी लोगों से नहीं, श्री गिरधर प्रभु से ही निवेदन करते। और प्रत्यक्ष जैसे हमारी आपकी वार्ता हो रही है, संवाद हो रहा है, श्री गिरधर प्रभु मीरा जी के सामने प्रकट होकर के, और मीरा जी कुछ कहती और गिरधर प्रभु सुनते, समाधान देते। तो उन दिनों अपने कक्ष में श्री मीरा जी गिरधर प्रभु को विराजमान करके कुछ मन की बात निवेदन कर रही। और उसी समय ये विक्रम राणा के द्वारा नियुक्त हुए कुछ गुप्तचरियों ने, सेवकाओं ने कान लगाकर सुना। तो सुना कि इस कमरे में से दो की आवाज आ रही है, एक पुरुष का, एक महिला का। ये तो आवाज लगता है मीरा का है, लेकिन यह मीरा किससे बात कर रही है? और आया तो परपुरुष आया किधर से? इतना के बाद ये बुद्धि खुल जाना चाहिए था। हम सब यहाँ पहरेदार बनकर खड़े हैं और किधर से मीरा के कक्ष में प्रवेश किया? विनाश काले विपरीत बुद्धि। दौड़ती हुई दासियों ने और विक्रम राणा को कहा, हुजूर, हाँ, इस मीरा के कक्ष में मैंने अपने कानों से सुना हूं कोई परपुरुष आकर के और मीरा से वार्ता कर रहा है। अच्छा। उसी समय विक्रम राणा बाल खुले और मयान से तलवार निकाल करके क्रोधित आंख लाल लाल करते हुए और आया, और आकर के जहां श्री मीरा जी अपने गिरधर प्रभु से कुछ कह रही और गिरधर प्रभु कुछ समाधान दे रहे। जाए गुप्त चरण सुनाई जब राणा जी को, आए कर माही लिए नंगी तलवार जो। ये विक्रम राणा उसी समय मयान से तलवार निकालकर और क्रोध में कांपता हुआ आया और दरवाजे पर बाल बिखरे हुए, लाल लाल आंख, सोने की वारण। सरकार, इसी कमरा में मीरा किसी से बात कर रही है। तो वह विक्रम राणा भी कान लगाया तो वार्ता तो हो ही रही थी, लेकिन विक्रम राणा ने सोचा कि एकदम परम सत्य है, ये परपुरुष कौन आता है मीरा के कक्ष में? और उन दिनों मुगल बादशाहियत उससे टक्कर चित्तौड़ का था, और ऐसी चर्चा आई है कि अकबर भी मीरा जी के सत्संग में कभी कभी छुप करके, और वेस्तों की ख्याति इतना मीरा जी का फैल चुका था, कोई भाव लेकर नहीं, मीरा जी का सत्संग सुनने आता था। तो विक्रम राणा ने जो ही सुना कि इस मीरा के कक्ष में किसी न किसी से वार्ता तो जरूर हो रही है। सुने हैं किवारन पे आप हूं लगाए कान, है कोई अवश्य लूंग गर्दन उतार जो। उसी समय विक्रम राणा क्रोधित में आकर और पहले तो कहा, अरे मीरा, दरवाजा खोलो। मीरा जी डर गई होगी ना, मीरा जी निर्भर जान गई कि ये विक्रम राणा मेरी देवर शाख आवाज है। तो मीरा जी ने धक्का मारा, पैर से लात मारी विक्रम राणा। मीरा जी निर्भीक पूछी, हमारी मीरा दीदी, और पहले तो पूछी कि कौन है? तो विक्रम राणा ने कहा कि तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु खड़ी है बाहर। अच्छा, मेरी मृत्यु काल आई आई देवर शाह? हाँ, मैं तुम्हारा फैसला करने आया हूं। आज तुम्हारी अंतिम दिन है, तुम्हारी जीवन लीला को मैं समाप्त करने आया हूं, दरवाजा खोलो। श्री मीरा जी ने साहस उठ करके, और तब तक गिरधर प्रभु जो वार्ता कर रहे थे वो तो अंतर्ध्यान हो गए, फिर प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। प्रत्यक्ष श्री गिरधर प्रभु बैठकर मीरा जी से वार्ता कर रहे थे, और जो ही ये आवाज आई, श्री मीरा जी के संकेत पाकर गिरधर प्रभु फिर प्रतिमा में समाहित हो। श्री भगवती मीरा जी ने दरवाजा को खोला, अंदर भी कोई डर नहीं। विक्रम राणा महल में गया। कहां है परपुरुष? परपुरुष? यहां परपुरुष का क्या काम? अभी अभी झूठ मत बोलो, मैं अपने कानों से सुना हूं कि तुम्हारी जिससे अभी वार्ता हो रही थी, राणा जी
हमारी जिनसे वार्ता होती है अथवा हो रही है, वो देखिए सामने बैठे हैं गिरधर प्रभु। बोलिए गिरधर गोपाल की। जिनसे हमारी वार्ता होती है अथवा हो रही थी, वो मेरे गिरधर प्रभु देखिए बैठे, सामने बैठे। एक पत्थर की प्रतिमा। हाँ, आपने कहा पुरुष, तो हमारे कच्छ में पुरुष तो है, लेकिन जो पुरुष से हमारी वार्ता हो रही थी वो कोई नश्वर शरीरधारी नहीं, वो पुरुषोत्तम पुरुष है, वो साधारण पुरुष नहीं। जिसमें उत्तम उत्तम गुण हो वो पुरुषोत्तम है। ये पुरुषोत्तम पुरुष श्री गिरधर सांवरिया प्रभु से हमारी वार्ता हो रही थी और होती है। अब तो राणा गर्जा, बोलो राणा गरज के, कर्कश कटुक कठोर, जाते बातें कर रही शुभ पुरुष के ही ठौर। अरे मीरा, ये बताओ, मैं तुम्हारे इस प्रतिमा को नहीं, जिससे तुम्हारी अभी वार्ता हो रही थी, मैं उस पुरुष को खोज कर रहा हूं। मीरा जी ने कहा, देवर साहब, आप जिसको खोजना चाहते हैं, जिससे हमारी वार्ता हो रही थी, यहां कोई और पुरुष नहीं। वो देखिए सामने बैठे, ये गिरधर प्रभु से हमारी वार्ता हो रही। मीरा, यह पत्थर की प्रतिमा तुमसे बात करता है, यह तुमसे पुरुष की तरह बोलता है। देवर साहब, आपके लिए भले ही एक पद, इसको देखने के लिए एक अलग दृष्टि होती है, वो दृष्टि की कमी है, इसलिए आप नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आपके लिए पत्थर की प्रतिमा है और मेरे लिए यह पत्थर की प्रतिमा श्री गिरधर गोपाल परम चैतन्य, ये तो मेरे पति हैं, इनसे मैं लाड़ लगाती, झूठ बोलती हो। अच्छा ठीक है, आपको विश्वास नहीं तो आप खोज लीजिए, कहां छुपा कर रखे हो कमरे में। मीरा जी ने कहा, अगर आपको खोजना ही है, मेरे बातों पर विश्वास नहीं, तो आप देख लो कमरा में कहां वो पुरुष छुप कर बैठा है। दासियों को विक्रम राणा ने कहा, कहीं से एक परपुरुष निकलने नहीं पाए, पूरे कमरे में मीरा का छानबीन करो, वहां तो कोई था ही नहीं परपुरुष। जब थक गया, पसीने पसीने हो गया विक्रम राणा, तो श्री मीरा जी मुस्कुराई, राणा जी शायद आप थक गए, पंखा झल दो। और उसने कहा कि तुम जने पर नमक डालती हो, क्रोध में आग बबूला हो। अरे मीरा, वो कहां पर पुरुष है? बोले आपने भी तो खोजा, कहीं मिला। और राणा जी, आप श्रम किए, लेकिन आप जिस तरह से खोज रहे हो, इस खोज से वो नहीं मिलता है, उसके खोजने का एक अलग मार्ग है। और जिस दिन आपका मार्ग का आप वह पथिक बन जाएंगे, जिस विधि से वह मिलता है गिरधर सांवलिया प्रभु, जिस खोज से, वो मार्ग है प्रेम का मार्ग। इस पुकार से और इस खोज से वो नहीं मिलता, रोष से नहीं मिलता। अगर आपको प्राप्ति ही करना है, जिनसे हमारी वार्ता होती है, तो जिस पति के हम पति कहें, आप भी गले में कंठी बांध लो, ललाट पर कहो तो तिलक लगा दो। अब और वो क्रोध से लाल हो गया। कह मीरा प्रभु सम्मुख राज, हे राणा जी, और गिरिधर तुम ते नेक न लाज, कहे तब राणा अति झुंझलाए, रही क्यों बातें बहुत बनाए, ये जड़ प्रतिमा तुमसे बतरा। अरे मीरा, ये जड़ प्रतिमा तुमसे बात करता है। राणा जी, ये जड़ नहीं, एक परम चैतन्य है। जिस दिन आपकी और मेरी वाली दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो जैसे मुझसे वार्ता होती है, आपसे मेरी सांवलिया वार्ता अवश्य करेगा। अंत में श्री विक्रम राणा जब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो झुंझलाता हुआ और मीरा जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करता हुआ फिर अपने महल को गया। श्री मीरा जी उसी समय मन में एक बात आई, अत्याचार, पानी सर से ऊपर जब निकल गया, किसी का उतना ही तक सहन करो जितना सहन करने की क्षमता।
और जब सर से पानी ऊपर निकल जाए तो फिर एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। परिवार वाले, समाज वाले परेशान कर रहे हैं, पिसते जा रहे हैं उसी में, लेकिन फिर भी हम निर्णय नहीं लेते। हम उसी ममता में, मोह में बंधे हुए, नाना प्रकार के कष्ट पा रहे हैं। मीरा जी ने ठोस निर्णय लिया और उसी समय मीरा जी गोस्वामी तुलसीदास जी उन दिनों काशी में विराजमान थी। तो चूंकि ये अविक्रम राणा श्री मीरा जी के भक्ति के बाधक बन रहे थे सब, मीरा जी ने सोचा कि क्या अब मैं इस परिवार को त्याग करूं कि अभी और यहां सहन करना पड़ेगा, कब तक। तो हमारे पूज्य गुरुदेव एक दोहा कहते हैं, सबके लिए बड़ा उपयोगी है। कभी कभी तुम्हारा मन ऐसी समस्याओं से उलझ जाए तो क्या करना चाहिए। निर्णय नहीं हम ले पा रहे हैं कि किधर जाए, ये सही है कि ये सही है, क्या करना चाहिए। एक ठोस निर्णय लो, जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। उलझ गया है दिमाग, मन, क्या करूं, अब क्या करना चाहिए, समाधान कहां से मिला। तो कहीं मत जाओ। जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ देंगे। तो पूर्ण निश्चित से श्री ठाकुर जी के शरण में पूर्ण विश्वास से उनको पुकार करो, सब कुछ उनके शरण में अर्पण कर दो। प्रभु अब मैं कहां जाऊं, समाधान तो अब आप ही के हाथ में है। संसार में जहां जहां जाऊंगा, जिससे कहूंगा वो समाधान नहीं और सब उलझाने वाले हैं। अब मेरा समाधान आपको। जो न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। फिर क्या करेगा, बोले वो तेरा हर मुश्किलें आसान करेगा, और जो तू न कर सका उसे भगवान करेगा। ऐसा ठाकुर जी मार्ग देंगे, थोड़ा विलंब होगा लेकिन भगवान ऐसा मार्ग देंगे तुम्हारे जीवन में जो कोई समाधान देने वाला, जगत वाला, सब मतलबी, स्वार्थ के सब बीत जाए। तो हमारी मीरा जी ने सोचा कि किससे समाधान दो। मैं फिर कहूं और कहा भी कि एक जीवन में किसी पूज्य चरण का सानिध्य लो, जहां से हमको सही मार्ग मिले। और समय समय पर जब मन उलझे तो किसी प्रकार से, उन दिनों टेलीफोन तो था नहीं, तो पत्राचार से समाधान लोग लेते थे। तो मीरा दीदी भी एक पाती लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी के पास, मुझे क्या करना चाहिए। एक विद्वान पुरुष अब मेरे को मार्ग दिया, और पत्रिका लेकर के श्री राजस्थान से एक सुखपाल नाम के विप्र ब्राह्मण बटूरी मीरा जी की पाती लेकर के और काशीपुरी आया, चरणों में प्रणाम किया। श्री गोस्वामी पाद ने उस सुखपाल नाम के विप्र को और बड़े आदर स्वागत करके बिठाए। पूछा आने का कारण। भगवान, मैं राजस्थान का रहने वाला चित्तौड़ का एक ब्राह्मण हूं, और भक्तमती श्री मीराबाई जी ने आपके लिए एक पाती लिख कर दी है। क्या लिखा है वो आप जाना। पत्रिका को दिया गया और उसमें मीरा जी ने श्री गोस्वामी जी से एक समाधान मांगी। परिवार वाले सब विमुख है, भगवत विमुख। ये भक्ति के कभी विष, कभी सर्प, कभी क्या क्या जतन करते हैं मेरी मृत्यु का। यहां तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब भक्ति के बाधक बन गए। मन अशांत अब होना चाहता है। आप भगवान मेरे को मार्ग दे कि इस परिवार को छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए, मेरे को क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति जब परिवार भी विमुख हो जाए, सब जगह से ठोकर मिले, तो क्या करना चाहिए। आप मेरे को मारा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े भावुक हो गए। श्री मीरा जी राज परिवार में रहने वाली और ऐसी ऊंच कुल में, लेकिन दैन्यता। श्री मीरा जी के इस पत्रिका को पढ़ के श्री गोस्वामी पाद की आंख भर आई। देवी आप धन्य हो। इस कलयुग में ऐसे राज परिवार में जन्म लेने के बाद भी
राज सुख और परिवार का बंधन आपको बांध नहीं पाया। और पत्रिका को श्री गोस्वामी जी पढ़े, कलम उठाई और कलम उठा करके फिर एक पंक्ति लिखा, बेटी मीरा, मैं इसका समाधान दे रहा हूं। तजिए ताहि कोटि वैरिषम यद्यपि परम शनि। जैसी पत्रिका आई थी तो उसी में गोस्वामी जी ने लिखा पत्रिका, जाके प्रिय न राम गए। बेटी मीरा, जहां सब अनुकूल हो, पुत्र हो, पत्नी हो, परिवार हो, कोई भी हो, वो भगवान के भक्ति में अगर आपका सहयोग करने वाले हैं, तब तो उस परिवार में रह करके और भगवान का भजन करना चाहिए। लेकिन जिस दिन परिवार का कोई समाज, परिवार का सदस्य सब प्रतिकूल भगवत विमुख हो जाए, परेशान करने लगे, मन अशांत हो जाए, कहां जाओ, तो एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही, वो शरीर का पति ही क्यों न हो, पुत्र ही क्यों न हो, कोई भी हो, अगर भगवान के सत्संग में, भगवान के भक्ति में अगर बाधा बने तो उस दीवार को तोड़ देना चाहिए। और जो नहीं तोड़ते हैं तो फिर उनकी वही स्थिति होती है जो सांचा एक गेहूं पीस करके आटा बन जाता है, ऐसी उसकी फिर एक न एक दुर्गति हो। इसलिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिषम यद्यपि परम शनि। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। हे मीरा, जासो होय शने राम पर, संग उसी का करो जिससे भगवान की भक्ति मिले, भगवान का सत्संग मिले, जो भगवान के पथ के पथिक और हमको उसका पथिक बनाए, बटोही बनाए, सही मार्ग दे, सही दिशा दे, आप उनका शरण पकड़ लो। जासो होए शने राम पद, ये तो मतो हमारो। मीरा बेटी, मैं तो पाती लिख करके भेज रहा हूं, अब निर्णय तुम करो। पत्रिका लेकर के और वह दूत फिर आया और श्री मीरा जी के पास, वो पत्रवाहक जो गया था, गोस्वामी पाद को प्रणाम किया, पत्रिका लेकर आए। तब तक ये बात चित्तौड़ पहुंच चुकी थी, मेड़ता। तो जयमन को श्री वीरम देव जी ने भेजा, जाओ अब बेटी मीरा को लेकर के तू चित्तौड़ में अब रहना ठीक नहीं है। तो श्री जयमन अपने पुत्र मुकुंद दास को लेकर के और पधारे चित्तौड़, विदाई कराने मीरा जी को। और पत्रिका तो मिल ही गया था गोस्वामी पाद का, वही मन श्री मीरा जी ने गोस्वामी जी को प्रणाम किया, दृढ़ निश्चय हो गया अब क्या करना चाहिए। और उसी समय मीरा जी ने कहा कि अब आज चित्तौड़ में, हे मीरा, ये तुम्हारी अंतिम रात्रि है, अब यहां रहना स्पष्ट हो गया। तजिए ताहि कोटि वैरिषम यद्यपि परम शनि, उसको त्याग करने की ममता में अब बंधु ना। मीरा जी ने निर्णय लिया और भोजराज जी का आगमन हुआ, सबका मिलन हुआ। मीरा जी जो कुछ दासियां मेड़ता में चित्तौड़ से सेवा में थी, सबकी व्यवस्था बनाई, जिसको जो देना था। और मीरा जी अपने उपयोगी वस्तुओं को लेकर के और श्री गिरधर प्रभु को लेकर के अब अपने ससुराल श्री गोस्वामी जी को जब पत्र प्राप्त हुआ तो ठोस निर्णय लिया, तजिए ताहि कोटि वैरिषम यद्यपि परम शनि। मीरा जी की पालकी उठी और जो मीरा जी के भक्ति से प्रभावित थे वो सब मीरा जी के पालकी के सामने आके खड़े हो गए। दासियां भी कोई मीरा जी को छोड़ना नहीं चाहता। श्री मीरा जी की भी आंखें भर आई और वह दिन मीरा दीदी को याद आया, मंदिर में गई, माथा टेका, प्रभु कभी वह समय था जिस कक्ष में हमारे भक्ति पद के सहचर परम ढाल बन करके
श्री भोजराज आपकी सार संभाल कर, और इसी कक्ष में हमारा देवर विक्रम राणा तलवार आकर लहराया। ये दोनों को मूल्यांकन क्या मिला? जिस मंदिर में नित्य सत्संग सुनने जाती थी, वहां जाकर मीरा दी आंखों से अश्रुपात करते हुए भगवान को प्रणाम किया। प्रभु, ये मैं अंतिम प्रणाम करने आया हूं, ये अंतिम दिवस है हमारे लिए चित्तौड़, अब लौट कर मैं ये चित्तौड़ नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को समाधान मिल गया है। पालकी में श्री मीरा जी अपने गिरधर प्रभु को लेकर गए थे, दासियां चित्कार करते हुए सब। उसी समय विक्रम राणा भी आया। बादशाह, अब देखो एक भक्त का है। मीरा जी ने अपने पालकी को हार को हटाया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, देवर साहब, आपकी भाभी मीरा ने आपको बहुत कष्ट दिया। ये नहीं कहा कि आपने मेरे को कष्ट दिया, आपकी भाभी ये मीरा ने आपको बहुत कष्ट दिया, अब दोबारा कष्ट देने में नहीं आऊंगी। एक अंतिम में ये मीरा अब आपका चित्तौड़ को छोड़ करके, जो कलंकनी थी आपके लिए, एक शूल थी, कांटा थी, वो सदा के लिए अब जा रही है। कोई अगर इस मीरा से भूल चूक हुई होगी तो इस दासी मीरा को आप क्षमा कर देना। और कह करके श्री मीरा जी अपने वहां लगाई। एक बार तो विक्रम राणा को भी हुआ, भाई साहब, भाभी साहब जा रही है, ये आप क्या कह रही है? तब तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूक गई। श्री मीरा जी पालकी बढ़ा, तोप छूटे, शंख शहनाइयां बजने लगे राज दरबार के, और पालकी को लेकर के श्री भक्तमती मीरा जी सभी को लेकर, जिनको साथ में रखना था, और फिर श्री भक्तमती मीरा जी मेड़ता पधारे। मेड़ता में फिर वही रंगराग जो श्री आज से लगभग 10-12 उन दिनों मीरा जी लगभग 35 वर्ष की हो चुकी। श्याम कुंज में फिर मेड़ता में वही भक्तों का आवागमन, संतों को आवागमन, सत्संग प्रारंभ हुआ। लेकिन श्री गिरधर प्रभु तो मीरा जी के लिए कुछ और चाह रहे। देखो, भगवान हमारे लिए क्या व्यवस्था है वो पहले व्यवस्था बनाकर रखे, और किसी भटके हुए जीव को समय पर मार्ग मिलता चला जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता। स्वयं ठाकुर जी जिस जीव से जो कराना है, उसके जीवन में संकट भी आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ हमारे लिए हित बनकर आ रहा है। लेकिन मेड़ता में भी मीरा जी बहुत दिनों तक, उन्हीं दिनों श्री जोधपुर का मालव जो राजा थे, उन्होंने आक्रमण किया, भीषण युद्ध हुआ, और फिर श्री वीरम देव जी सबको लेकर के अजमेर आए, भटकते रहे, फिर पुष्कर गए। तब पुष्कर में मीरा जी ने ठोस निर्णय लिया, ये कब तक भटकती रहूं, चल मन वृंदावन धाम। अब मेरे प्रेतम गिरधर प्रभु अब मेरे को संसार में नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, अपने कर्म और लीला भूमि श्री वृंदावन बुलाना चाह रहे हैं। उसी समय वीरम देव जी को प्रणाम किया और कुछ सहचरियों को साथ लेकर के, और फिर श्री भक्तमती मीरा जी श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान करती है। आली महाने लागे वृंदावन। मन में कल्पना हो रहा है कैसे यमुना जी की कलकल नीलाद्री श्याम वर्ण की धारा होगी, गोपियां सब आती होगी, हमारे नंदन नंदन श्याम सुंदर से उसके पुलीन पर कैसी लीला होती होगी। मन में अनेकों प्रकार से विचार करते हुए, और मीरा जी तब तक मीरा जी प्रवेश की वृंदावन सीमा, कई दिनों की यात्रा। कुछ गोपियां अपने मस्तक पर मटकी लेकर, माखन की मटकी, छाछ माखन की मटकी लेकर, और सब आती है। चलो रे सखी देखिया कुंवर कन्हैया, चलो रे सखी देखिया कुंवर कन्हैया, वृंदावन में धेनु चरावे नंद राय को छैया,
चलो रे सखी देख आवे कुंवर कन्हैया, चलो रे सखी देख आवे। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी श्याम जू की सैया, चलो रे सखी देख आवे कुंवर कन्हैया, चलो रे सखी देख आवे। श्री मीरा जी अनोखो मनोरथ लिए हुए और ज्यों ही प्रवेश की तब तक आवाज आई, अरे कोई दूध लो, अरे कोई दही लो, अरे कोई माखन लो। अनेकों सब अपने अपने मटकी लिए हुए और गोपियां मीरा जी देखी, देखो देखो ये सब ब्रज की गोपियां, देखो तो किस भाग, सब यमुना जी के किनारे किनारे सब निकल रहे हैं। तब तक अचानक ये अब तक माखन लो, मटकी और दही लो, ये सब जो संबोधन कर रही थी, अब माखन न दही न छाछ न दूध, सब क्या कहने लगी, अरे कोई गोविंद लो, अरे कोई गोपाल लो, अरे कोई मनमोहन लो, अरे कोई नंद राय लो। ये सब जितनी गोपियां, अरे कोई कृष्ण मुरारी लो, अरे कोई गिरधर गोपाल लो। श्री मीरा जी ने सुना, कहा कि देखो देखो तो ये गोपियों का भाव, बेच तो रही है माखन, बेच तो रही है दूध, और देखो सबके मुख से क्या निकल रहा है, अरे कोई गोविंद लो, अरे कोई गोपाल लो, अरे कोई गिरधर गोपाल लो, अरे कोई नंद राय लो, अरे कोई कृष्ण कुमार लो। क्या सुंदर भाव इन गोपियों का। तब तक मीरा जी ने कहा, अरे बहन आपकी मटकी में क्या है, आप क्या बेचती है? गोपियों ने कहा कि बहन मैं तो गोपाल बेच रही हूं। अच्छा, आपकी मटकी में जीजी मैं तो गोविंद बेच रही हूँ। अच्छा, आपकी मटकी में जीजी मैं तो गिरधर बेच रही हूँ। आपकी मटकी में जीजी मैं तो कृष्ण कन्हैया बेच रही हूँ। आपकी मटकी में दीदी मैं तो नंद नारा बेच रही हूँ। श्री मीरा जी मगन हो गई। तब तक वार्ता हो ही रही थी और अचानक सभी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो मीरा जी परेशान, ये अभी जो आवाज आ रही थी, अरे कोई नंद नारा लो, अरे कोई कन्हैया लो, अरे कोई गिरधर गोपाल लो, ये सब कहां गई? ये तो सब ब्रज की गोपियां। देखो कैसी भाव है इस ब्रज की ग्वालिन को। लग तो रही है साधारण, लेकिन भावना की कितनी प्रकाशता है। बेच रही है दही माखन की लोना, दही दूध, और कह रही है गोविंद लो। मटकी में दूध नहीं है, मटकी में दही नहीं है, माखन नहीं है, बल्कि मेरी मटकी में गोविंद है, मेरे मटकी में गोपाल है। इसका क्या भाव? इसका भाव यह है कि हमारा हृदय ही मटकी है, और जिस दिन इन गोपियों के तरह हमारा भाव आ जाएगा, हमारे घट में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो हम संसार में हैं। और जिस दिन यह भाव आ जाए कि हमारे हृदय रूपी मटकी में यह विकार नहीं, बल्कि गोविंद है, गोपाल है, कन्हैया है, नंद के लाला है, उसी दिन हमारी बात समझ जाए। गोपियों की कितनी ऊंची प्रकाश का भावना है। लग तो रही है साधारण वेशभूषा वाले। फिर उसी वृंदावन में एक श्री जीव गोस्वामी जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की बड़े ऊंच कोटि की महात्मा रहते। तो मीरा जी ने सोचा कि क्यों ना ऐसे महापुरुषों का दर्शन किया जाए। गई सबको लेकर, और उन तीन मीनों जी अपनी गौरिया वस्त्र धारण कर रही थी। लगभग 40 वर्ष की अवस्था में पहुंच गई थी मीरा जी। सेवकों से कहा कि मैं महाराज का दर्शन हो सकता है? बोले ना। क्यों? उनका एक नियम है कि किसी भी अस्थिरी शरीर का वो दर्शन न देते हैं न करते। अच्छा, एक बार आप जाकर निवेदन करें कि राजस्थान की मीरा आई है। बोले उत्तर यही आएगा, आप कह रही हैं, जिद कर रही हैं, लेकिन गुरुदेव का यही आएगा, क्योंकि वह न किसी स्त्री शरीर का दर्शन करते हैं और न दर्शन देते हैं। मीरा जी दरवाजे पर खड़ी, सेवक गया और जाकर श्री जीव गोस्वामी पाद के चरणों में बात निवेदन किया। कोई राजस्थान की एक राज परिवार की रहने वाली मीरा आई है, अपने को मीरा कर आपका दर्शन करना चाहे। आप लोगों ने बताया नहीं मेरा नियम? हाँ बताया।
वो कहती है कि नहीं, एक बार दर्शन को जाइए, जाकर कह दे कि हमारे गुरुदेव किसी नारी शरीर, किसी स्त्री शरीर को न दर्शन देते हैं न करते। सभी बाहर आए। क्या उत्तर मिला भगवान? गुरुदेव की पहले ही मैं तो नियम जानता हूं, उन्होंने आज्ञा करी है, वो किसी भी स्त्री शरीर का न दर्शन करते हैं न देते। उसी समय मीरा जी भावुक हो गई, अंतर ध्यान होकर के, और कहा कि अच्छा, आज मुझे पता चला कि इस वृंदावन में कोई परपुरुष भी रहता है। हाँ, नंदगांव गोकुल में तो बहुत ग्वाल रहते हैं, पुरुष रह सकते हैं, लेकिन वृंदावन में तो एक ही पुरुष, और वह मेरे गिरधर गोपाल है, नंदलाला कृष्ण कन्हैया है, बाकी तो सब गोपियां हैं वृंदावन में। ये परपुरुष कहां से आ गया? मेरे पुरुषोत्तम पुरुष कन्हैया का शौक बनकर एक कौन पुरुष आ गया? अब तो सेवकों ने ज्यों ही सुना तो जाकर कहा गोस्वामी पाद से, श्री जी गोस्वामी जी से, गुरुदेव ये तो कह रही है देवी कि इस वृंदावन में ये परपुरुष कौन आ गया? इस वृंदावन में तो एक ही पुरुष विहार करता है और उसका नाम है नंदलाला गिरधर गोपाल श्री वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र। एक कौन आ गया परपुरुष? ज्यों ही श्री गोस्वामी पाद ने सुना, उनको समझते देर नहीं लगा, ये कोई साधारण देवी नहीं, ये तो कोई भगवत धाम से सिद्ध आई हुई महा ये देवी है। और उसी समय सारे नियम के फाटक तोड़कर गोस्वामी प्यान और दौड़ते हुए आए और श्री मीरा जी के चरणों में अपने मस्तक को रखना चाहे। देवी क्षमा करें, मैं समझ नहीं पाया, मैं तो समझ रहा था कोई साधारण एक गांव की रहने वाली कोई स्त्रियां आई हैं, एक मर्यादा है अपना, लेकिन मुझे क्या पता आप ऐसे देवी, आप तो साधारण नहीं, आप तो भगवान के दिव्य धाम से आई हुई कोई भगवान के अतिशय प्रिय रहे। दोनों का परस्पर मिलन हुआ। फिर श्री गोस्वामी जी ने कहा, मीरा एक मेरे मनोरथ है, हाँ हमारे ठाकुर जी को सुना हूं कि आप बड़े सुमधुर पद गाती हैं, एक आप मेरे ठाकुर जी को आप पद सुना देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। मीरा जी आई और फिर श्री जीव गोस्वामी पाद के श्री ठाकुर जी जो विराज रहे थे, अब तो हरि राम नाम लाग, अब तो हरि नाम लब लाग, सब जग को यह माखन चोरा, रूप धरो बैराग, अब तो हरि नाम लब लागी, मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भयो नग गोरा, चैतन जाको गाँव, अब तो हरि नाम लब लागी। इस प्रकार से राम कृष्ण की दासी मीरा, राम गौरी कृष्ण की ये दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लब लागी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए राम कृष्ण देव भगवान की। कुछ दिनों तक श्री मीरा जी वृंदावन में निवास करके और फिर सीधे वहां से द्वारका पधारी, अपने ससुराल जहां से बारात आई। उन दिनों मीरा जी लगभग 60 से ऊपर उम्र हो गया था, बाल में कुछ सफेदियां भी आ गई। 25 वर्ष वृंदावन वासी और 25 वर्षों तक वृंदावन में यमुना जी के पुलेर पर संतों का और वृंदावन, अब समय बहुत कम है, ऐसी ऐसी मीरा जी की अनुभूतियां हुई वृंदावन, क्योंकि द्वापर की जो गोपी थी वो सारी लीला प्रकट हुई और भगवान ने सही उसी भाव में मीरा जी के साथ सारी ब्रज की लीला
का अनुभूति कराया। तब मीरा जी श्री द्वारकापुरी आई और निर्णय लिया, अब यहां से नहीं जाना, अब तो मैं अपने ससुराल आ गई। बहुत दिन से अपने ससुराल से भटक रही थी इधर उधर, अब तो मैं अपने प्रियतम का गांव आ गई, ससुराल आ गई। उसी दिनों विक्रम राणा जो चित्तौड़ का एक भक्तमती मीरा जी को साथ जो अत्याचार किया था उसका प्रणाम मिला और मुगल बादशाहियत लोगों ने इस पर आक्रमण किया और बहुत कम समय में ही पूरा चित्तौड़ का राजमहल मुगलों के हाथ में चला गया, छिन्न भिन्न हो गया। सभी लोगों ने कहा भक्तमती मीरा जी का साथ जो इसने जैसा अत्याचार किया और भक्ता अपराध इस राणा को प्राप्त हुआ, उसका भी प्राणांत किया। फिर उस गद्दी पर महाराणा सांगा के लघु मीरा जी के छोटे देवर श्री उदय सिंह विराजमान। तो लोगों ने उदय सिंह को समझाया कि अब एक ही मार्ग बचा है, किसी प्रकार से श्री मीरा जी का चरण फिर चित्तौड़ आ जाए, तब यह चित्तौड़ की राजधानी और किला सुरक्षित हो सकता है। ये भक्ता अपराध है, क्योंकि विक्रम राणा ने मीरा जी को बहुत पीड़ा पहुंचाया। तो उदय सिंह जी ने श्री चित्तौड़ के कुछ राजपुरोहितों को भेजा द्वारिका, प्रणाम किया, आप कहां से आए? हम सब चित्तौड़ से आए, कुछ मेड़ता से भी आए। देवी जब से आप आई हैं सारा चित्तौड़ का मानचित्र ही बदल गया। आपके देवर विक्रम राणा भी वीर गति को प्राप्त हुए और वीर गति को नहीं, अपने लोगों ने ही उस विक्रम राणा को हत्या कर दिया। बहुत दुर्गति। अब आप किसी प्रकार से आप चित्तौड़ पधारे। मीरा जी ने कहा कि सुना हूं कि सती संत और सूरमा एक बार जब ये निकल जाते हैं निर्णय लेकर के तो फिर लौटते नहीं, लेकिन फिर भी सभी राजपुरोहितों ने कहा कि अगर आप नहीं लौटेंगी तो हम सब प्रतिज्ञा यही करके और अपने प्राणों को त्याग देंगे। अब मीरा जी के लिए संकट, क्या करूं? लौट कर मैं मेड़ता चित्तौड़ चलूं और न लौटूं तो ये लोग कह रहे हैं सब कि मैं अपने अपने प्राण यही त्याग दूं, और लौटूं तो अब अपने ससुराल प्रियतम के गांव आकर के फिर अब पीठ दिखाकर लौट, द्वंद्व में मर गया। अच्छा आप लोग एक बात बताएं, सबके ऊपर कौन है? तो राजपुरोहितों ने कहा कि परमात्मा है, द्वारिकाधीश, निर्णय उनके हाथ में। हाँ, न मेरे मन की न आपकी मन की, आप हम भी चले और आप लोग भी चले और श्री द्वारिकाधीश प्रभु से आप भी अर्जी लगाएं और हम भी प्रार्थना करें, जो उनका निर्णय होगा मान्य होगा। अगर उनकी आज्ञा हुई मीरा तो चित्तौड़ लौट जा तो चल पड़ो। हाँ ये तो ठीक। सभी लोग गई विदा हो मीरा राय रण छोड़ जू पे। ये रण छोड़ भगवान श्री द्वारकाधीश के मंदिर में आई मीरा जी, एक तारा सब बैठे हैं। पुजारी जी को कहा मीरा जी ने, क्या दर्शन हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल अब तक खुलने वाला है, क्या कोई विशेष आवश्यकता पड़ी? हाँ, ये सब चित्तौड़ के हमारे राजपुरोहित आए हैं, सब चलने की लौटने के लिए जिद कर रहे हैं। अब मैं अपने प्रभु से अर्जी लगाने आई हूं, जैसी इनकी आज्ञा होगी उसको शिरोधार्य करेंगे। ठीक, सबको लगाना चाहिए अर्जी। तो पर्दा खुला और जो ही पर्दा खुला श्री मीरा जी श्री द्वारिकाधीश प्रभु रणछोड़ भगवान, वो तो गिरधर गोपाल ही इस रूप में है। सजन सुधी ज्यों जाने त्यों, हे सजना, हे प्रियतम, अब आपके हाथ में निर्णय है, क्या मेरे को चित्तौड़ लौटना पड़ेगा? सजन सुधी ज्यों जाने त्यों लीजे, तुम बिन मेरो और न कोई कृपाया अपनों कीजे। सजन सुधी ज्यों जाने त्यों लीजे,
नींद नहीं चैन और रैन नहीं निंदिया, वह तन चल पल छीजे मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिली बिछुड़ने की। हे प्रभु, क्या अब मिलकर आपके गांव आकर के भी, अपने ससुराल में भी आकर भी, और फिर आपसे मेरे को ही पीहर जाना पड़ेगा? भौतिक जगत का यह ससुराल में जाना पड़ेगा, निर्णय आपके हाथ में। और देखा सब लोगों ने कि जो ही मीरा जी ने पद पूरा किया, उसी समय से ही रणछोड़ द्वारकाधीश परमार दोनों भुजा को फैलाए, और जो ही फैलाए मीरा जी उसमें लीन हो गई। मुख में जो ही समा गई, शरीर सब शरीर द्वारकाधीश में लीन हो गई। केवल मीरा जी की चूंद और मुख से बाहर सबको दृष्टि को चली, और देखते ही देखते श्री मीरा जी के पंचभूत शरीर को इसी कलयुग में शरीर अपने में लीन कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, भक्तमती श्री मीरा भाई की, पतित पावन भगवान की। इस प्रकार से श्री मीरा जी का यह भक्तमाल जी के माध्यम से व्यासिक और समासिक शैली, कल कई लोगों का भाव था कि 7 बजे तक तो ठाकुर जी ने आपकी भावना को सुना, और ठीक 7 बजे प्रसंग को पूर्ण और लाइट दिया गया। इसका मतलब कि आपके जीवन में प्रकाश होने वाला है, इसलिए प्रकाश भी आया। अब आए 2 बार नाम संकीर्तन करें, और आज जिनकी शरणागति हुई है श्री